नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। आज 31 जुलाई है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से टोक्यो ओलंपिक से संबंधित है। सिंधु से सोने की आस, लवलीना ने रचा इतिहास। आपको बता दें कि भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई ने शुक्रवार को इतिहास रचते हुए टोक्यो ओलंपिक में एक और पदक पक्का किया। तो बैडमिंटन में पीवी संधू ने सेमीफाइनल में जगह बनाते हुए स्वर्ण की आस को जीवंत बनाए रखा है। तो बहुत जल्द खुशखबरी मिल सकती है टोक्यो ओलंपिक से और पीवी संधू भारत को बैडमिंटन में स्वर्ण दे सकती हैं। हम आशा करते हैं, उनको शुभकामना देते हैं कि वो जरूर जीते और भारत को गोल्ड मिले बैडमिंटन के क्षेत्र में टोक्यो ओलंपिक से। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि लाल किला हिंसा के आरोपित किसानों को कानूनी सहायता देगी पंजाब सरकार। आपको बताएं कि आंदोलन में मौत होने पर पहले ही कर रखा था स्वजनों को नौकरी और 5 लाख रुपए देने का ऐलान। आपको बताएं कि 3 कृषि सुधार कानूनों के विरोध में 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपितों किसानों पर केस दर्ज किया था, पंजाब सरकार उन्हें कानूनी मदद के साथ साथ मुआवजा देने पर भी विचार कर रही है, जो कि सही नहीं है। अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि ईडी की बड़ी कार्रवाई, यूनिटेक ग्रुप का लंदन स्थित होटल जब्त किया। आपको बताएं कि प्रवर्तन निदेशालय ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक के मालिक का लंदन स्थित होटल जब्त कर लिया। इस होटल की कीमत करीब 58 करोड़ 61 लाख रुपए है। ईडी ने यह कार्रवाई कंपनी के मालिक संजय चंद्रा और अजय चंद्रा के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत किया और देश के बाहर जाकर कार्रवाई की है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से। मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह भी हंगामे के भेंट चढ़ा। आपको बताएं कि पेगासस जासूसी कांड और किसान के मुद्दे पर विपक्ष ने दिखाया आक्रामक रुख। हंगामे के बीच सरकार ने पारित कराए कई विधेयक। लोकसभा का 86 और राज्यसभा का 78% समय बर्बाद रहा केवल विरोध में पेगासस और 3 कृषि कानूनों को लेकर। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से। 2023 में होगी देश की पहली एग्जिट परीक्षा। मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले भी इसी आधार पर होंगे और इसी आधार पर MBBS डॉक्टर प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आपको बताएं कि MBBS के अंतिम वर्ष के सभी छात्रों को देनी होगी यह परीक्षा। विदेश से MBBS करके आने वाले छात्रों को इसी परीक्षा के आधार पर मिलेगी प्रैक्टिस की अनुमति। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि संरक्षित होगी गांगेय डॉल्फिन, शोध के लिए बनेगी नहर। देश के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का बिहार के मंत्री ने किया शुभारंभ। बिहार में सबसे अधिक 1465 गंगा डॉल्फिन और 100 की भी कवायद चल रही है और इसके लिए आपको बताएं कि 2 से 3 किलोमीटर की नहर बनाई जाएगी गंगा या कोसी के पास। 10 से 15 डॉल्फिन को रख उसकी गतिविधियों पर किया जाएगा शोध। 30 करोड़ से बनेगा नया भवन। सेंटर की पूरी कार्य योजना को लेकर जल्द होगी बैठक। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से। आज फिर होगी भारत चीन के सैन्य कमांडरों के बीच वार्ता। 3.5 माह बाद होने वाली वार्ता में गोगरा हॉट स्प्रिंग का मुद्दा उठाएगा भारत। वादे के मुताबिक देश को मई 2020 से पहले वाली स्थिति पर नहीं ले गया है चीन और इसी के लिए हो रही है दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच वार्ता। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से। H1B वर्क वीजा आवेदन को एक और मौका देगा अमेरिका। सैकड़ों भारतीय IT पेशेवर के लिए एक और सुनहरा अवसर। पंजीकरण की समय सीमा 2 अगस्त से 3 नवंबर तक रहेगी और ये बहुत बड़ी राहत है वैसे लोग जो कि अमेरिका में नौकरी करना चाहते हैं। वही आपको बताएं अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि इजराइल में पेगासस बनाने वाली कंपनी NSO की जांच शुरू कर दी गई है। आपको बताएं कि कंपनी के दफ्तर पर पहुंची इजराइल की सुरक्षा एजेंसी लिया जायजा और इस पर जांच शुरू हो गई है कि आखिर ये जानबूझ के किया गया है, पूरा तरह से प्लानिंग है या क्या है। फिर इसको लेकर जांच इजराइल की सरकार ने शुरू कर दिया है। वही अगली खबर हमने लिया है द हिंदू से, जिसमें दिया हुआ है कि जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और अगले सप्ताह से उसकी सुनवाई होगी। आपको बताएं कि वरिष्ठ जो पत्रकार हैं N राम, उनके द्वारा ये याचिका दायर की गई और
जो 142 लोगों के देश में जासूसी की गई उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वही अगली खबर द हिंदू से ही हमने लिया, इसमें दिया कि 99.4 जो प्रतिशत स्टूडेंट हैं 12वीं CBSE की वो पास घोषित किए गए हैं। ये वैसे कैंडिडेट हैं जो कि कोरोना के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, परीक्षा नहीं लिया गया और इनके परफॉर्मेंस के आधार पर इनका रिजल्ट तैयार किया गया है। वही अगली खबर भी हमने लिया है द हिंदू से, इसमें दिया है कि धनबाद में ADJ उत्तम आनंद की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MV रमन्ना ने इसे काफ़ी ही सीरियसली लिया है और उन्होंने झारखंड के चीफ सेक्रेटरी और DGP को एक सप्ताह के अंदर में जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसे सौंपने को कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है जजों की सुरक्षा को लेकर काफ़ी सीरियस हुआ है और धनबाद में ADJ के मौत को लेकर उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया है। वही अगली खबर हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है, इसमें दिया है कि असम मिजोरम सरकार ने एक दूसरे के ऑफिशियल के ऊपर समन जारी किया है और सबसे बड़ी बात कि मिजोरम के FIR में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा उनका भी नाम दिया गया है। आपको बता दें कि हिंसा हो गई दोनों राज्यों के पुलिस के बीच में, 6 पुलिसकर्मी मारे गए असम के और केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि दोनों राज्यों के बॉर्डर की अब सुरक्षा जो है वो सेंट्रल पुलिस फोर्स करेगी। इसके बावजूद भी अब एक दूसरे पर समन का खेल चल रहा है, FIR का खेल चल रहा है। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया है, इसमें दिया है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में PM से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। जातीय जनगणना को लेकर CM से मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दी जानकारी और बिहार में या पूरे देश में जातीय जनगणना को लेकर बिहार की 2 विपक्षी पार्टियां एक दूसरे की विपक्षी पार्टियां जो हैं आज तैयार हुई हैं और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मिलकर ये फैसला लिया है कि प्रतिनिधिमंडल जो है वो प्रधानमंत्री से मिलेगा। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, पटना में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए बनेगी बहुमंजिला इमारत। दीघा विधायक संजीव चौरसिया के गैर सरकारी संकल्प के जवाब में बोले उप मुख्यमंत्री, फुलवारी शरीफ के जगनपुरा, रामकृष्ण नगर और भूपतिपुर इलाके में पार्क निर्माण प्रस्तावित है। तो एक बहुत ही सकारात्मक खबर है कि झुग्गी झोपड़ी में जो भी लोग रहते हैं उनके लिए बहुमंजिली इमारत बनेगी। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से हमने लिया, इसमें दिया कि बिहार में 72 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले पिछले 24 घंटों में। आपको बताते चले 1,52,000 लोगों की जांच की गई और इस दौरान जो संक्रमण दर है वो 0.04% रही और आपको बताते चले कि जो रिकवरी रेट है वो 98.61% रही। तो पटना में 9 नए मामले दर्ज किए गए। वही अगली खबर भी हमने हिंदुस्तान से लिया, इसमें दिया है कि माध्यमिक शिक्षकों की नए सिरे से होगी बहाली। आपको बता दें कि सरकार ने 2 जुलाई को घोषित नियुक्ति शेड्यूल पर रोक लगाई। पटना हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई। अब 30 जून 2019 तक की रिक्ति की होगी गणना और रिक्त पदों पर 18 अगस्त 2000 से 17 सितंबर तक होगा आवेदन। वही अगली खबर भी हमने लिया हिंदुस्तान से, इसमें दिया कि पटना में आजकल बारिश के आसार। दक्षिण बिहार में कई जगहों पर हो सकती है मध्यम बारिश। शुक्रवार को राजधानी के कुछ इलाकों में हुई बूंदाबांदी। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया, इसमें दिया कि खतवे जाति को SC में शामिल करने पर हाई कोर्ट ने किया जवाब तलब। SC/ST के महासचिव की याचिका पर होगी सुनवाई। कहा राज्य सरकार को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। तो आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने अत्यंत पिछड़ी खतवे जाति को अनुसूचित जाति में चौपाल के साथ शामिल किए जाने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, पुलिस की नई वेबसाइट तैयार, आम लोग कर सकेंगे शिकायत। पुलिस ने नए लेआउट के साथ अपनी वेबसाइट को लॉन्च की। थाने में दर्ज कांडों की जांच में देरी का पता चल जाएगा। लोगों से मिलने वाली शिकायतों को भी 9 भागों में बांटा गया है। जरूरत के अनुसार शिकायत के प्रत्येक प्रकार के उपभाग भी होंगे। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से, इसमें दिया है कि गरीब सवर्ण अभ्यर्थी नहीं होने पर रिक्ति होगी खत्म। आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने सदन में कहा कि अधिकतम उम्र सीमा में उन्हें छूट दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं, यानी कि EWS कैंडिडेट को
उम्र सीमा में छूट देने की संभावनाएं छूट देने की जो संभावनाएं हैं उस पर विराम लगाते हुए कल साफ कर दिया गया कि उन्हें उम्र में छूट नहीं दी जाएगी। वही अगली खबर हमने लिया प्रभात खबर से, इसमें दिया कि प्रदेश में अगले 5 दिनों में होगी अच्छी बारिश। बिहार के मानसून आहिस्ता आहिस्ता सक्रिय हो रहा है। आईएमडी के मुताबिक राज्य में अगले 5 दिनों में सामान्य से अच्छी बारिश होने की संभावना है। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया, इसमें दिया है कि आज से मीठापुर बस स्टैंड बंद, बैरिया से चलेंगी बसें। आपको बता दें कि बस मालिक आज से परिचालन रखेंगे ठप, क्योंकि उन्हें नाराजगी है और नए बस पड़ाव पर जाने पर उनको दबाव डाला जा रहा है। ऐसा लेकर वो आज हड़ताल पे हैं। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि बीपीएससी की मेधा सूची में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं। आपको बताएं कि बीपीएससी को लेकर, फाइनल रिजल्ट को लेकर हमेशा विधानसभा में मुद्दे उठ रहे हैं और आपको बताते चले कि बिहार लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा के बाद तैयार मेधा सूची में वेटिंग लिस्ट नहीं तैयार किया गया। जनक सिंह और अन्य सदस्यों के ध्यानाकर्षण सूचना का सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सरकार का जवाब देते हुए मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि बीपीएससी परीक्षा में तैयार की जाने वाली मेधा सूची में शेष बची नियुक्तियों की रिक्ति को अगले वर्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल की जाती है, इसलिए वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया जाता है। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।